Okay, and grows vertically downward till they penetrate the soil. These prop roots shows secondary growth. मैं बताता हूँ secondary growth क्या होता है. Becomes thick, act like pillars to provide mechanical support to heavy branches. अब देखो कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट बता रहा हूँ, हालांकि ये एनसीईआरटी में भी है, बट मैं फिर से बोल रहा हूँ ये उसके बाद वाले चैप्टर में, दैट इज एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स. कुछ नया फैक्ट बता रहा हूँ, प्लीज नोट करना. कंसेप्चुअल है. क्या होता है, प्लांट जो होता है वो लीनियर ग्रोथ करता है. सबको पता है प्लांट लीनियरली ग्रो होता है, ठीक है, लीनियरली ग्रो होता है ना. बट आपको पता है प्लांट ऐसे भी तो ग्रो होगा, धीरे धीरे वो तरह से बोल सकते हैं उसका गर्थ भी बढ़ेगा, उसका डायमीटर भी तो बढ़ता है. तो जो प्लांट होता है ना, उसके डायमीटर को बढ़ने के लिए, प्लांट को अगर डायमीटर वाइज ग्रो करना है तो उसके लिए एक स्पेशल चीज की जरूरत पड़ती है. याद रखना उसको, अभी के लिए मैं बाद में पढ़ाऊंगा. उसको बोलते हैं कैम्बियम. कैम्बियम. तो जब कभी भी कोई भी स्ट्रक्चर के अंदर अगर कैम्बियम होता है तो वो हमेशा डायमीटर वाइज ग्रो कर सकता है, डायमीटर वाइज ग्रो कर सकता है. मोनोकॉटिलिडनस जो प्लांट होता है ना, मोनोकॉटिलिडनस, उनके अंदर ये कैम्बियम नहीं होता, उनके अंदर ये कैम्बियम नहीं होता. इसलिए आप देखोगे मोनोकॉटिलिडनस प्लांट जो होते हैं ना वो एकदम पतले पतले होते हैं. मोनोकॉटिलिडनस प्लांट जो होते हैं वो एकदम पतले पतले होते हैं, वो डायमीटर वाइज कभी ग्रो नहीं करते. क्यों? क्योंकि डायमीटर वाइज ग्रो करने के लिए उनके पास एक स्पेशल टिश्यू होना चाहिए जिसका नाम है कैम्बियम, और वो उनके पास नहीं होता. इसीलिए मोनोकॉटिलिडनस प्लांट कभी भी ज्यादा मोटे नहीं होते. समझ में आया? जबकि बैनियन ट्री को अगर आप देखोगे तो काफी मोटी होती है वो, है ना. तो वो किस वजह से? वो कैम्बियम की वजह से. बट हम यहाँ पर ट्री की बात नहीं कर रहे, हम उसके रूट्स की बात कर रहे हैं. तो यहाँ पर जो इसके रूट्स होते हैं वो भी काफी मोटे मोटे होते हैं. तो रूट्स मोटे कैसे हो गए? रूट्स मोटे हो गए बिकॉज ऑफ कैम्बियम. और ये जो मोटा होना, रूट्स का मोटा होना या प्लांट का मोटा होना, मैं लेमन वर्ड यूज कर रहा हूँ फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है. प्लांट्स का मोटा हो जाना या रूट्स का मोटा हो जाना उसको बोलते हैं सेकेंडरी ग्रोथ. दैट इज नोन एज सेकेंडरी ग्रोथ. प्राइमरी ग्रोथ का मतलब होता है सीधा सीधा लंबा लंबा ग्रो होना, लेंथ में बढ़ना इज नोन एज प्राइमरी ग्रोथ. डायमीटर वाइज ग्रो करना इज नोन एज सेकेंडरी ग्रोथ. सेकेंडरी ग्रोथ हमेशा सेकेंडरी, फॉर अ सेकेंडरी ग्रोथ a special tissue is required that is known as cambium. That is known as cambium. Clear? क्लियर है मैंने क्या बोला? सो प्लीज ये सब चीजें जो मैं बता रहा हूँ, इससे ये मत सोचना कि अरे ये सब क्या है, कितना है, सारा है. कुछ नहीं है ये. इतना भी वो नहीं सोचना है कि अरे इतना सारा कैसे पढ़ेंगे, सब हो जाता है. इनफैक्ट चैलेंजिंग चीजें ही सबसे ज्यादा बेटर होती है. तो ये सब देख के ऐसा मत सोचना अरे ये सब कौन पढ़ेगा. कितना है, ज्यादा से ज्यादा कितने चैप्टर हो जाएंगे प्लांट्स के. और मैं तो आपको अभी भी बोल रहा हूँ ना कि आप एनसीईआरटी पढ़ो. जो मैं पॉइंट्स आपको यहाँ से बता रहा हूँ वही तो आपको वहां पे नोट करने बस. और थोड़े बहुत पढ़ोगे रोज तो हो ही जाएगा. और मैंने आपको पहले ही बोला है, जिनको डॉक्टर्स बनना है उनको सिर्फ यहाँ पर ही पढ़ना है, ये बाद में तो पढ़ना ही नहीं है. वैसे भी ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है. तो इसको देख के ऐसा मत सोचना, क्योंकि ज्यादातर मैं देखता हूँ ये चैप्टर जब कभी भी मैं लेता हूँ तो बच्चे सोचते हैं ये कैसा चैप्टर है यार, क्या क्या दिया है इसके अंदर. ऐसा कुछ नहीं है. थोड़ा बहुत तो पढ़ना ही होगा ऑब्वियसली. मेडिकल की सीट इतनी आसानी से तो मिलेगी नहीं, ठीक है. तो थोड़ा मेहनत तो करना होगा. तो वैसे भी मैं अनवांटेड चीजें आपको वैसे ही कट करवा रहा हूँ कि ये नहीं, कुछ भी पूछा नहीं है, ये कभी पूछा नहीं, उसको आप कट भी कर सकते हो, ठीक है. प्लीज इसको देख के ऐसा पैनिक मत हो जाना कि अरे ये सब क्या है. ओके. वैसे भी एनसीईआरटी में इतना ज्यादा नहीं दिया होता है, सिर्फ एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड करवा रहा हूँ, और वो अगर रोज पढ़ोगे तो याद हो जाता है, ठीक है. तो वही लिखा है, these roots arises from the horizontal branches of the tree like banyan tree, ficus bengalensis, and grows vertically downward till they penetrate the soil. these prop root these prop root shows secondary growth. secondary growth क्यों? क्योंकि banyan tree इतने ज्यादा हैवी होता है, इतना बड़ा होता है, इसके सपोर्ट के लिए जो रूट्स है वो ही नहीं चाहिए. रूट्स खुद भी मोटे होने चाहिए ताकि प्लांट को अच्छा खासा सपोर्ट मिले. इसके लिए इनके रूट्स के अंदर भी कैम्बियम होता है, इनके रूट्स के अंदर भी कैम्बियम होता है, ठीक है. Acts like a pillar to provide mechanical support to the heavy branches.
इसीलिए इनको पिलर रूट्स भी बोलते हैं। प्रॉप रूट्स और पिलर रूट्स। एग्जाम में एक सिंपल सा क्वेश्चन आता है, प्रॉप रूट्स और पिलर रूट्स आर प्रेजेंट इन, आंसर इज फाइकस बेंगालेंसिस या फिर फाइकस स्पीशीज। ठीक है, तो इतना याद रख लेना। क्लियर? ओके, तो आपका 5:20 को नेक्स्ट लेक्चर है, तो बेटर है कि थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं। तो कुछ मैं देख लेता हूँ कितना है इसमें, क्या क्या एक्स्ट्रा किया है। बहुत भर भर के दे दिया इन्होंने, दिमाग खराब है। ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत सारी चीजें तो कॉमन ही है। ओके, तो यहाँ तक आप पढ़ के आओगे। एक और काम भी करोगे मेरा अगले क्लास में, आगे का भी पढ़ोगे, आगे का भी रीड करके आओगे, ताकि मेरे को पढ़ाने में आसानी हो। कौन सा? स्टिल्ट रोड, क्लाइंबिंग रोड, क्लिंगिंग रूट पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर स्पेशल फंक्शंस पढ़ना, एपिफाइटिक रूट, सकिंग रूट, यहाँ तक पढ़ के आना, बस इतना एटलीस्ट पढ़ के आना। ठीक है, और जितना आज पढ़ा है वो भी पढ़ना। ठीक है, मैं यहाँ से ही कंटिन्यू करने वाला हूँ स्टिल्ट रूट से, बट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग आप पढ़ के रखो। हाँ, मेरा ही लेक्चर है 5:20 को, इसलिए ब्रेक ले लेते चलो। ठीक है, चलो मिलते हैं थोड़ी देर में।